पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतल हवाओं के कारण कई राज्यों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। इस बीच 36 घंटे आंधी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते कई जगहों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर फिसलन बढ़ने और जनजीवन प्रभावित होने की स्थिति बन गई। वहीं मैदानी राज्यों में भी इन हवाओं का असर दिखाई दे रहा है और ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली में तापमान गिरकर 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 से 36 घंटों में उत्तर पूर्व मानसून का प्रभाव दक्षिण भारत में तेज होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यनम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मध्य प्रदेश के हिस्सों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ने लगी है। बर्फीली हवाओं के कारण पश्चिमी यूपी के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर, बरेली और इटावा जैसे शहरों में गलन भरी सर्दी महसूस की जा रही है। हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन सुबह के समय कोहरा बढ़ सकता है। ग्रामीण इलाकों के लोग अब अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम अब साफ है, लेकिन जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सीकर और चूरू जिलों में पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की आशंका है, जिससे ठंड बढ़ने और कोहरे की संभावना जताई जा रही है। बिहार में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि ठंडी हवाओं की वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान कम हो सकता है। पटना समेत अन्य शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। पिछली रात न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है। पिछले 36 घंटे के दौरान तापमान करीब 6 डिग्री तक गिर गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। खुले क्षेत्रों में कोहरा दिखने की भी संभावना है। वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में धुंध बनी हुई है। तेज हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 311 रहा, जिससे ये बहुत खराब श्रेणी में शामिल हो गया। प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है, जबकि रोहतक का AQI 348 दर्ज किया गया। राजधानी के 38 में से 32 मॉनिटरिंग स्टेशन ने बेहद खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बारालाचा, रोहतांग, कुंजुम और शिंकुला पास में तापमान शून्य से नीचे दर्ज हुआ है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। कई जगह तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम बेहद सर्द हो गया है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में बर्फबारी जारी है, जिससे पर्यटन में भी तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह हाईवे और राजदान पास को बंद करना पड़ा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। 8 नवंबर तक तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। केरल में भी 10 नवंबर तक गरज चमक और भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और यनम में भी मौसम के सक्रिय रहने की उम्मीद जताई गई है। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।